हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे कि किस तरह से दशमलव भिन्नों को जोड़ते हैं। दशमलव भिन्न कैसी होती हैं? ऐसी भिन्न होती हैं जिनका हर 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाती हैं। देखेंगे कि दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। देखिए, कोई भी दो दशमलव भिन्न मान लें। जैसे हम पहली दशमलव भिन्न मान लेते हैं, जैसे 6.75। इसमें हमें एक भिन्न दी है 0.0025। इसको जोड़ना है। इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे यह हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, जब कभी भी हमें ऐसी संख्या को जोड़ना है तो क्या करना है, इसकी एक ट्रिक है कि उन संख्या को दशमलव के नीचे दशमलव वाली संख्या में लिखें, फिर उनको समान तरीके से जोड़ दें। जैसे पहली संख्या लिखी 6.75, तो इसको इसमें हम कैसे जोड़ेंगे कि यह दशमलव है, इस दशमलव के नीचे लिखेंगे, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे 0 यहाँ पर, और इनको साधारण लिख देंगे और इनको फिर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा और इनको जोड़ेंगे। जोड़िए, कितना हो जाएगा 5। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2, 5 के 5 आ जाएंगे। फिर 7 के 7, 7 में 0 जोड़ा 7, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, यानी उत्तर आएगा 6.7525। यह हमारा उत्तर होगा। इस तरह से आपको जोड़ना है। जोड़ना क्या है, इसकी ट्रिक एक ही है कि कोई भी संख्या है, यदि उनको जोड़ना हो या घटाना हो तो क्या करना है, आपको बस संख्या को दशमलव के नीचे दशमलव में लिख लेना है और फिर उनको सामान्य रूप से जोड़ देंगे। अब देखना, दूसरी संख्या ले लें। जैसे दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 36.4। इसमें हमें जोड़ना कितना, 9.35। इसको जोड़ना है। इसको कैसे जोड़ेंगे, पहली संख्या लिखेंगे पहले 36.4। अब दूसरी संख्या यह दी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव, दशमलव का अंक कितने हैं, एक अंक 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और पीछे कितने अंक उसको लिखेंगे 3 और 5। अब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर हम 0 बना लेंगे। यदि कोई संख्या नहीं है दशमलव के बाद, तो वहाँ पर हम 0 अपने आप ले सकते हैं। तो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 7, 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 के लिखेंगे 5, हासिल 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। दशमलव यहाँ पर था तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आएगा 45.75। 45.75 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम कोई भी अब अगली एक एग्जाम्पल और देखते हैं जोड़ने का। एक संख्या हमने ले ली, जैसे 82.064। इसमें जोड़ना हमें 37.8962। इसको हमें जोड़ना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे यह देखिए। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उसको जोड़ने की एक ही ट्रिक है, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दो और उनको सामान्य तरीके से जोड़ दो, तो उसका दशमलव भिन्न का जोड़ निकल आएगा। अब देखिए, यह संख्या जोड़ेंगे कितना आएगा। पहली संख्या लिखेंगे 82.064। अब दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या कितनी है, 37.8962। तो इसको लिखेंगे 37.8962। तो आपको ऐसा लिखना है। आपको करना केवल इतना ही काम है कि दशमलव के नीचे दशमलव बनाना है। यदि आप दशमलव के नीचे दशमलव नहीं लिखते तो आपका उत्तर 100% गलत आएगा। तो यहाँ पर आपको केवल यही करना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखें और उनको फिर सामान्य तरीके से जोड़ दें। तो इनको अब हम जोड़ते हैं। तो जोड़िए, कितना आ रहा, इकाई से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर हम एक 0 मान लेंगे। 0 और 2 कितने हो जाएगा 2, 6 और 4, 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 का लिखेंगे 0, हासिल आएगी 1। तो 6 और 9 कितनी होती हैं, 9 और 6 15, 15 और 1 16। तो यहाँ पर हम 16 लिखेंगे, 16 की 6, हासिल फिर 1 आएगी। 8 और 1 कितने होती हैं 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब दशमलव लगा, तो यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब इनको जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 11, तो यहाँ पर 11, यानी इसका उत्तर आएगा वह कितना होगा, इसका आंसर होगा 119.9602।
यह इसका उत्तर होगा। अब आपसे दशमलव भिन्नों के जोड़ना बनने लगे होंगे। अब हम देखेंगे कि दशमलव भिन्नों को घटाते कैसे हैं, यानी अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्नों को किस तरह से घटाते हैं, घटाना देखेंगे। देखिए, पहले हम कोई एक सरल सी संख्या को देखेंगे, उसको कैसे घटाना है, फिर हम एक बड़ी से बड़ी संख्या तक को आप घटा लेंगे। भी एक पहले हम सरल वाली संख्या को देखेंगे कि कैसे घटाते हैं, फिर हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी घटाने लगेंगे। देखिए, इसमें कैसा करना है, पहली संख्या कोई भी मान लेते, जैसे हमने मान ली 11.5, इसमें से हमें घटाना है 6.25, इसको हमें घटाना है। तो इसको किस तरह से घटाएंगे, कॉन्सेप्ट भाई लगेगा कि क्या करना है, हमें दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिखना है। पहली संख्या है 11.5, इसमें से घटाना क्या है 6.25। तो क्या करेंगे, इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिखेंगे। अब दशमलव के अंक कितनी संख्या 1, 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। और बात कितनी है उनको लिखेंगे 2, 5। अब इनको करना क्या है, घटाना है। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो हम आपको जीरो है जो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 0 मान लिया। अब इनको घटाएंगे, 0 में से 5 घटाना है, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, इसलिए हमें 0 को मानना पड़ेगा 10। 0 की जगह पर क्या हो जाएगा 10। 10 में से फिर 5 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए, 0 को हमने 10 माना था, तो यहाँ पर एक अपने आप बढ़ जाएगा, यानी 2 की जगह पर कितना हो जाएगा 3। फिर 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब 1 में से 6 को घटाना है, दशमलव का पहले तो हम दशमलव लगाएंगे। अब 1 में से 6 को घटाना है, तो 1 में से 6 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे 1 को मानेंगे 11, 11 में से 6 घटाएंगे, तो 11 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, और 1 में से 1 घटेगा 0। यानी उत्तर कितना होगा, इसका आंसर आएगा हमारा, वह होगा 5.25। इस तरह से आपको दशमलव भिन्नों को घटाना है। अब हम कोई एक अगली संख्या लेते हैं और उनको घटाकर देखते हैं। कोई भी एक संख्या लेते हैं और उनको घटाकर देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमने संख्या ले ली 348 में से संख्या हमें घटानी है 9.35, यह हमें घटाना है। तो देखिए, इसको कैसे घटाएंगे। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको दशमलव नहीं दिखाई दे रहा और इसमें यह लिखा है। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या लिखेंगे 348, 348 लिख ली। अब इसमें से ऐसा लिखना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव, तो इसमें दशमलव कहाँ पर होगा, यहाँ पर दशमलव होगा, क्योंकि यदि कोई भी संख्या है, यदि उसके बाद दशमलव के बाद यदि 0 आ रहा है, जैसे कोई भी हम संख्या ले लें, जैसे ले ली 12, और इसके बाद यदि दशमलव 0 होगा, तो हम दशमलव और 0 को नहीं लिखते, यानी वह संख्या केवल 12 होगी। तो इसी तरह इसमें हो रहा है कि वह संख्या है 348, तो इसमें भी दशमलव 0 होगा, तो दशमलव 0 को नहीं लिखा और संख्या केवल 348 लिख दी है। तो 348 के बाद दशमलव कहाँ पर होगा, यहाँ पर दशमलव होगा, दशमलव के बाद 0 हम कितने भी 0 ले सकते हैं, लेकिन अब हम इतने 0 लेंगे जितनों की हमें ज़रूरत होगी। तो देखिए, हमें केवल 2 जीरो की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक 2 अंक, तो हमने दशमलव के बाद 2 जीरो बना लिए। इसमें से अब इसको घटाएंगे, तो इस संख्या दी 9.35, इसको घटाना है। पहले दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर दशमलव, आगे कितने अंक 1, यानी 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। 5 जितने अंक उनको लिख देंगे 3 और 5। अब हम इनको सामान्य तरीके से घटा देंगे, जैसे कि हम घटाते हैं। देखिए, इनको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 में से 10, 0 को मानना पड़ेगा हमें 10, क्योंकि 0 में से 5 नहीं घट सकता, तो 0 को 10 मानेंगे, 10 में से फिर 5 को घटाएंगे, 10 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा 5। फिर 0 को 10 माना था, इसलिए यहाँ पर 3 की जगह पर कितने हो जाएंगे 4। फिर हम 0 में से 4 घटाएंगे, 0 को 10 मानेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। फिर 0 को 10 माना, यहाँ पर दशम लगा, पहले दशम लगा लेते हैं। अब 0 को हमने 10 माना, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, क्योंकि 9 था, तो 9 में 1 जोड़ जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब 8 में से 10 घटाना है, तो नहीं घटेंगे, 8 को मानेंगे 18, 18 में से फिर 10 घटाएंगे, तो 18 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। अब 8 को 18 माना था, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, यानी यहाँ पर क्या 0 0 होंगे, तो 4 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 8 को 18 माना, तो यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा, तो यानी कितना हो जाए 4 में से 1 घटाना पड़ेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3,
और फिर 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, यानी उत्तर होगा भाई कितना होगा, यह आंसर होगा 338 इससे आपको दशमलव भिन्न से ऐसे आपको घटाना है। अब हम एक बड़ी से बड़ी संख्या को भी घटाने लगे होंगे। आपको केवल यही ध्यान में रखना है कि दशमलव कोई भी संख्या हो, चाहे भाई जोड़नी हो या फिर चाहे हमें घटानी हो, करना क्या है, केवल दशमलव के नीचे दशमलव लिखें और उसको फिर सामान्य तरीके से घटा दें। जैसे हम एक लास्ट संख्या लेते हैं, जैसे आप ले लें 82.064, इसमें से घटाना हमें 37.8962, यह संख्या लेने। अब आपको देखने में यह बड़ी संख्या लग रही होगी, लेकिन हम इसे भी बहुत ही कम समय हल कर सकते हैं। घटाएं कैसे, बस हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिख दे और उसको सामान्य तरीके से हल कर दो। जैसे पहली संख्या लिखेंगे, पहले 82.064 और दूसरी संख्या दी है 37.8962। क्या करना, केवल हमने किया इसमें दशमलव के नीचे दशमलव बनाया और बस कुछ नहीं, संख्या वैसे ही लिख दी। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर एक संख्या हम मान लेते हैं 0, क्योंकि दशमलव के बाद हम कोई भी जीरो, कितनी भी संख्या बाद 0 मान सकते, दशमलव के बाद भर हो। तो अब इसको घटाएंगे तो 0 में से 2 घटाएंगे कितना, 0 को मानेंगे 10, 10 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, 0 को 10 माना तो इसलिए 6 की जगह पर कितना हो जाएगा 7। तो 4 में से फिर 7 घटाएंगे, 4 में से 7 नहीं घटेंगे तो 4 को 14 मानेंगे, 14 में से 7 घटाएंगे, 14 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पर मानेंगे दई, यानी 4 की जगह 14 माना था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 की जगह पर 10। अब फिर 6 में से 10 घटाएंगे तो 6 को मानना पड़ेगा 16, 16 में से 10 घटाएंगे, 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर 8 की जगह पर अब कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 6 को 16 माना था तो यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर 0 में से 9 को हटाना है, 0 को मानेंगे 10, 10 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर 0 को 10 माना था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अब 8, 8 2 हम मानेंगे 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो 12 में से 8 घटेगा कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब देखना 2 को 12 माना है तो इसलिए 3 को मानेंगे 4, 3 की जगह पर हो जाएंगे 4, 8 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 4, यानी इसका उत्तर होगा मैं कितना होगा 44.1678, यह हमारा इसका उत्तर होगा। इस तरह से हम दशमलव भिन्नों को जोड़ते और घटाते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।